दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 7 और 8 कंबाइंड रूप से चल रही थी। उसमें जो टॉपिक था जल संसाधन, उसमें हम पढ़ चुके हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां और आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आज पहले बात कर लेते हैं। 2-3 मिनट आपसे लूँगा कि एक तो अगर आप डेली 6 या 7 घंटे पढ़ते हैं संजीदगी से तो बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत काफ़ी घंटे हैं, 7-8 घंटे रेगुलरली देते हो तो अच्छी बात है। तो आप कभी आते हैं 9 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत काफ़ी हैं 6 या 7-8 घंटे अगर संजीदगी से पढ़ रहे हो तो। दूसरी बात, अगर आपकी टॉपिक में कहीं त्रुटि होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, जिससे आपकी आगे की जो क्लास हो उनमें त्रुटि कम से कम हो। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में किसी के कोई जवाब नहीं आते, या तो आप इनको ऐसे ही रुचि लेके नहीं पढ़ रहे हों। दूसरी बात कि जो चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ। हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है कि कहीं न कहीं से मैंने भी पढ़ा है, त्रुटि हो सकती है, लेकिन आपको बताना अगर आपकी समझ में आती है कि यहाँ गलती है की है तो ज़रूर बताया करो। अगर मुझे लगेगा कि वाकई में ये गलत है तो मैं उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। अब परसों या 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था वायुमंडल टॉपिक, उसमें जो आर्गन की मात्रा मैंने बताई थी 0.96%, वो गलत है, आप सही कर लेना, 0.93% होगी। दूसरी बात, उस बात को 3 या 4 लोगों ने नीचे कमेंट में मेंशन किया था, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने त्रुटियों को बताया। त्रुटि करने का एक उद्देश्य भी होता है कि आप कितनी संजीदगी से उस टॉपिक को पढ़ते हैं। जो भी त्रुटि आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। मैं कहता हूँ मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, लेकिन जो आपको पढ़ाने का उद्देश्य है वो बेटर है। बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जितना हो सके आपको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, बताया जाए। तो शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहले है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा की पहाड़ी, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। अब ये प्रवाहित कहाँ से कहाँ तक होती है? तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते डेल्टा बनाते हुए किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा से डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में महानदी। तो आपको ध्यान रखना है, सिहावा की पहाड़ी रायपुर में पड़ती है और छत्तीसगढ़ राज्य में। इसकी कुल लंबाई है वो लगभग 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे। और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। और दो जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र से उद्गम होता है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया? तो कृष्णा नदी पर। इसकी कुल लंबाई है लगभग 1401 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा और कोयना। तीसरी है कोयना। तो आपको तुंगभद्रा जो परियोजना निर्मित है वो तुंगभद्रा नदी पे है और किस राज्य में? कर्नाटक में। तो कृष्णा नदी में आपको ध्यान रखना है कहाँ से उद्गम? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और श्रीशैलम व नागार्जुन बांध का निर्माण किया गया आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पे। जो इस कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा और कोयना।
तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। अब आपका क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। सबसे ज्यादा अपवा तंत्र वाली नदी है गंगा नदी। अब दूसरी बात, हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, फिर सिंधु और फिर गंगा नदी। तो आपका क्वेश्चन किस हिसाब से है उस पर भी डिपेंड करता है आंसर। और पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी आंसर होगा। और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। कावेरी नदी उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी नदी का। कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी जल विवाद इंपॉर्टेंट है, किन राज्यों के मध्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु बहती है, तो इन दो राज्यों के साथ साथ केरल व पांडिचेरी या पंडुचेरी जो भी है आपके, इन चार राज्यों के मध्य इसका विवाद है, कावेरी जल विवाद। अब इस पे दो बांध है। शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में किस नदी पे, कावेरी नदी पे। और मेट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कर्नाटक नदी पे, सॉरी कर्नाटक राज्य में, और कावेरी नदी पे। मेट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पे। कृष्णा नदी है उस पे कौन से हैं, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे स्थित है। नेक्स्ट है आपकी नर्मदा नदी। उद्गम है सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। वहाँ से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में प्रवाहित होते हुए गुजरात राज्य के बाद अरब सागर में गिर जाती है कौन, नर्मदा नदी। तो दो राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी। और कहाँ गिरती है, ध्यान रखना पीछे की तीन नदियाँ हम महानदी, कृष्णा और कावेरी कहाँ गिरती थी, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इंपॉर्टेंट बातें हैं। किन दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से, मध्य प्रदेश से। जबलपुर के निकट इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात निर्मित है, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए किस नदी पे धुआंधार जलप्रपात निर्मित है, नर्मदा नदी पे। और कहाँ, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। किस नदी पे, सरदार सरोवर परियोजना है उसका निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पे। अब यह बातें आपको जो बहुउद्देशीय परियोजना है आपकी, उन सब में भी इन बातों को पढ़ेंगे। सरदार सरोवर परियोजना है, जो भांगड़ा नागल परियोजना है, ये सब वहाँ भी पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी विंध्याचल व जो सतपुड़ा पर्वत है आपका, उसके मध्य प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी अर्थात दरारों का निर्माण करती है। कौन, नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी और दरार घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी। तो ध्यान रखना, धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर परियोजना, ये सब नर्मदा नदी पे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी गोदावरी नदी। उद्गम कहाँ से होता है, रियंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ से होता है, रियंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र में उद्गम होता है तो वहाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो दो बातें ध्यान रखनी है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पवित्र नदी या गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अब आपका आंसर मिल गया होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां पड़ रहे हैं उसमें सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। तो कावेरी, कृष्णा सब गोदावरी से छोटी हैं। तो आपको आंसर आपका यहाँ मिल चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसे गंगा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ताप्ती नदी, लास्ट है आपकी ताप्ती नदी। उद्गम होता है बैतूल जिले की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में हैं वहाँ से, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से प्रवाहित होती है, नेपा नगर में जाती है और महाराष्ट्र गुजरात के सूरत नगर होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी 4 नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में और 2 ही अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है, अखबारी कागज के लिए। मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात के सूरत नगर होते हुए अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। अब इस पे 2 परियोजनाएं हैं। उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गुजरात में। और कार का पार जो परमाणु बिजली परियोजना है वो भी गुजरात में। तो आपको बताना है कि उकाई जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पे स्थित है गुजरात राज्य में, और काकरा पार परमाणु बिजली परियोजना गुजरात राज्य में है। किस नदी पे? ताप्ती पे। तो ये परियोजना जितनी भी हैं आपकी वो ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी पे कौन सी है और किस राज्य में स्थित है। दूसरी बात, सबसे लंबी नदी, अगर नदियों में पूर्ण रूप से बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी, भारत की बात करें, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु, फिर गंगा नदी। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी होगा, 1465 किलोमीटर। अब है आपकी अंतःस्थलीय प्रवाहित नदियां, लगभग ये राजस्थान में ही प्रवाहित होती हैं, तो इनको राजस्थान की नदियों में पड़ेंगे। वे नदियां जो अपने जो उद्गम क्षेत्र होता है उसके आसपास ही विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात कुछ दूरी के बाद विलुप्त हो जाती हैं। वो कौन सी नदियां हैं? अंतःस्थलीय या अंतः प्रवाहित नदियां हैं। वो होती कौन कौन सी हैं? अर्थात कांतली है, घग्गर है, रूपारेल है, रूपनगढ़, ये जो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली हैं ये सब अंतःस्थलीय अंतः प्रवाहित नदियाँ, उनके बारे में हम राजस्थान में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब के जो आपके कल कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन थे उनके जवाब मिल गए होंगे। दूसरी बात, जो भारत की संबंधित नदियाँ थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। कल पढ़ेंगे आपकी परियोजना से संबंधित टॉपिक है उसके बारे में। तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि गलती हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, जिससे मुझे भी पता चले, और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस हो तो भी पूछा करें। तो साथ साथ में आप इनको पढ़ते रहें, और पीछे की जो यूनिट है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ यूनिट हैं वो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट सेकंड यूनिट को रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि उनका रिवीजन करें, नहीं वो आपके माइंड से साफ हो जाएंगे। बार बार रिवीजन करते रहें, आपके पास टाइम है फिलहाल। धन्यवाद।